हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। देखिए आज हमारी जो वीडियो होने वाली है आर्म्स एक्ट के बारे में होगी, सेक्शन 5 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 3 और 4। 3 और 4 को हम आसानी से कवर कर गए थे। सेक्शन अब 5 के बारे में बात करेंगे। यह बात करता है हथियार और गोला बारूद के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण इत्यादि से संबंधित, रिपेयरिंग से संबंधित लाइसेंस के बारे में। देखिए एक बार क्विक नजर करते हैं पिछले सेक्शनों पर। सेक्शन 3 कहता है कि हथियार का लाइसेंस, अगर आपको हथियार चलाना है, कैसे हथियार होने चाहिए, जो अग्नि वाले हों। अग्नि वाले हथियार के लिए अग्नि, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। और सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपको हथियार चलाना है या हथियार रखना है, लेकिन गैर अग्नि वाले होने चाहिए, गैर अग्नि वाले, तो उसके लिए भी क्या होगा, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज का जो सेक्शन है, अगर सेक्शन 4 दोस्तों, अगर इन दोनों के बारे में आपको जानना है तो पिछली वीडियो हमारा जरूर देखें। पिछली वीडियो मैंने पूरा डिटेल में कवर कराया था। आज का जो सेक्शन है इसमें जो बात होने वाली है सेक्शन 5 आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट। यह दोस्तों बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति हथियार की बिक्री करना चाहता है या फिर उसको बेचना चाहता है या उसका उत्पादन करना चाहता है या किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए यह सेक्शन 5 बताता है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए भी क्या होना चाहिए, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। चाहे अगर आपको बिक्री करना है तो बिना लाइसेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपको बेचना है तो उसके लिए भी क्या होगा, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो भी लाइसेंस होना चाहिए। और अगर सेकेंड हैंड उसको बेचना, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई आम व्यक्ति है वो किसी को बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वह सेक्शन 5 में बाकायदे बताया गया क्या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसी प्रोसीजर के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, सेक्शन 5 के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बराबर अपलोड होती है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में कवर अप करेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र वगैरह होता है, कैसे बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए आर्म एक्ट की धारा यहां से देखते हैं। आर्म्स एक्ट की धारा 5 का सब क्लास 1 हम देखेंगे कि क्या कहता है। यह बात करता है कि बिना लाइसेंस के गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के निम्न तरह की गतिविधियां करता है तो उसको रोका जाए। निम्न तरह आगे बताऊंगा कि वह कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति इन तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। देखिए नंबर 1, उपयोग। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरी बात, निर्माण। क्या निर्माण, अगर उसको बनाना है, बिगाड़ना है, इन तरह के काम के लिए आप उसको क्या करेंगे, बिना लाइसेंस के आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। बिक्री की बात आती है, बिक्री की सेम पोजीशन है। रिपेयर करने की बात आती है, यानी उसको बिगड़ उगड़ गया है तो उसको रिपेयर करना है, तब भी आप नहीं कर सकते हैं। हस्तांतरण माने ट्रांसफ़र करना, किसी को ट्रांसफ़र, तो भी आप क्या करना होगा, आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर उसके रूप रंग में परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है। अगर रूपांतरण करना है तो भी क्या होगा, उसका ये सब करना होगा। मरम्मत,
मरम्मत या रिपेयर, ये एक ही चीज़ है, मरम्मत या रिपेयर या उसका परीक्षण करना है। इन सब के लिए क्या करना होगा, किसी भी काम के लिए उपयोग करना है, निर्माण करना है, बिक्री करना है, रिपेयर करना है, ट्रांसफर करना है, रूपांतरण करना है, मरम्मत करना है, परीक्षण करना है, किसी भी वर्क के लिए आपको अगर हथियार चाहिए या इस तरह का कृत करना है तो आपको सेक्शन 5(1) कहता है कि बिना लाइसेंस के आप इन सब के कार्य को नहीं कर सकते हैं, या इस तरह के आप हथियार को न अपने पास रख सकते हैं, ना ही उसको किसी भी उपयोग में ला सकते हैं। इसमें गोला बारूद की भी बात शामिल है कि गोला बारूद भी हथियार में ही आता है, तो गोला बारूद को भी साथ में रखना चाहिए। जिससे उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे, उदाहरण की अगर बात की जाए तो देखिए, हथियार रिपेयर की अगर प्रयोगशाला आपको खोलनी है, मतलब कि हथियारों का आप रिपेयर करना चाहते हैं, तोड़ना मड़ोड़ा बनाना, स्क्रू भी अगर उसको एक निकालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। गोला बारूद का निर्माण करना है तो भी आपको क्या होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे अगले सेक्शन की तरफ, आर्म एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2। अब देखिए सब क्लॉज 2 क्या कहता है, यह बात करता है निजी उपयोग के लिए वैध रूप से अगर कोई व्यक्ति हथियार गोला बारूद रखता है, किसके लिए, निजी उपयोग के लिए, अगर वैध रूप से वह हथियार या गोला बारूद रखता है तो उसके बाद वह उसको बेचना चाहता है, मान लीजिए वह अपने पास हथियार वगैरह रखा है, गोला बारूद बंदूक रखा है, और बाद में उसको क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 बताता है। क्या बताता है, कुछ शर्तें बताता है। देखिए कुछ शर्तें बताता है, वह शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों शर्तें दो तरह की होती हैं, इसमें क्या है, शर्तें दो तरह की होंगी। जो पहली शर्त होगी कि अधिकारियों को सूचना देना होगा, अधिकारियों को सूचना, पहली शर्त है कि अधिकारियों को क्या होगा, आपको सूचना देना होगा। दूसरी अवधि क्या है, उसकी अवधि, बिना यह शर्तें पूरी किए हुए आप हथियारों का ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैंने किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, न बेच सकते हैं। अब अधिकारियों को आप किस तरह की सूचना दे सकते हैं या इसकी अवधि की क्या मैटर है, इन सबको देख लीजिए। अधिकारियों को सूचना की बात है कि आप जिसको दे रहे हैं उसका इरादा क्या है, किस इरादे से वह आपका हथियार ले रहा है, आपको बताना होगा। और दूसरी बात, उस व्यक्ति का नाम पता बाकायदे होना चाहिए। और यह आप किसको बताएंगे, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे, या फिर पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस नज़दीक का पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर क्या करेंगे, इस बात का जिक्र जाकर करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त और पूरी करनी है, वह शर्त क्या होनी चाहिए, इसकी अवधि क्या होनी चाहिए, कम से कम 45 दिन। जो आपने सूचना दिया है, उस व्यक्ति का इरादा वगैरह क्या है, किस लिए वह हथियार ले रहा है, उसका नाम पता बाकायदे संपूर्ण जानकारी आपको 45 दिनों तक के लिए देनी होगी। 45 दिन के बाद ही क्या करेंगे, आप उस हथियार को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि 1 महीना हो गया हम ट्रांसफ़र कर दिए, नहीं, जब तक लाइसेंस अथॉरिटी बाकायदे उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर लेती है, तब तक क्या होना चाहिए, वह लाइसेंस 45 दिन के बाद ही उनको जारी किया जाएगा, मतलब उसको आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सेक्शन 5 का जो 2 सेक्शन है, 5(2) और 5(1) आसानी से स्पष्ट हो गया और क्लियर हो गया। यानी कि लाइसेंस लेना है, अगर दुकानदारी मतलब करना है, बंदूक निर्माण का या किसी भी तरह का, तो आपको अथॉरिटी से, लाइसेंस अथॉरिटी से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, नहीं सेक्शन 5 के तहत आप दोषी होंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, और चलते मिलते किसी अन्य वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार।